मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल, 603 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 135, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जाँ बहक हुए, सिंध में 24, बलोचिस्तान में 16 अफराद जान से गए, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों के बाइस 854 घर मुनहदम, 208 मवेशी हलाक हुए। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने, लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से हुई। गिलगित बल्तिस्तान में लापता 15 सयाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित शाहरा बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस गुज़िश्ता रात से बंद शाहराह कराक्रम बहाल कर दी गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं शाहराह रेशम को शाम तक बहाल करने का काम जारी है। सकरदू देसाई में लैंड स्लाइडिंग के बाद तमाम रास्ते खोल दिए गए। तमाम फंसे अफराद गाड़ियाँ बाहिफाजत निकाल ली गईं। सकरदू से देसाई तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो चुकी। मानसून का चौथा स्पेल इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तुग़यानी, नदी नाले भर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में आज सब सवेरे 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में बारिश के बायस जातली से गुजरने वाला नाला छछ भर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट पर पहुंच गई। स्पेल 20 खोल दिए गए। फैसलाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मुतअद्दिद इलाके डूब गए। जलालपुर भटिया में सैलाबी पानी से सड़क में 15 फुट गहरा गड़ा बन गया। पिंड दादन खान के करीब दरियाए जेहलम में सैलाब का खतरा। वकीलों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। कालाबाग के मुकाम पर जिना बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मर्दान और बालाकंट में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोटली, आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पूंछ में पानी की सतह बुलंद होने पर बड़ारी डैम के स्पेल 20 खोल दिए गए। महकमा मौसमियात के 3 रोज़ तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। मौलाना ऑन फायर। विफाक शरई अदालत 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे का हतमी फैसला दे चुकी। आइनी तरमीम के बाद यह बाकायदा दस्तूर का हिस्सा बन चुका। 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुक्मरान वादे पर कायम नहीं रहते तो अदालत जाएंगे। फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। हमने 26वीं तरमीम के 35 नकात से हुकूमत को दस्तबरदारी पर मजबूर किया। इसके बाद ये 22 नकात तक महदूद हुई, जिसमें हमने फिर मजीद इक़दाम किए। कौन है जो जायज़ निकाह के रास्ते में रुकावट खड़ी करे और बेराहदारी को रास्ता दे? ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है कि जनाब रज़ा की सहूलत और जायज़ निकाह के लिए दुश्वारी है? सरबराह जेजवाई ने इस्लामाबाद में मिली यकजहती कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी अवाम पर डालती है। कश्मीर कमेटी का 8 साल चेयरमैन रहा। किस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले से पीछे आता रहा, सब जानता हूँ। खसारे में चलने वाले अदारों की निजकारी मैशत की बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। निजकारी का अमल मौसर, जामे और मुस्तदी से करना तरजीह है। इस अमल में शफाफियत और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएँ। निजकारी कमीशन के पेशरफ्त बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ का FBR की डिजिटाइजेशन को पायदार बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। 9 मई केस में सरगोदा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इश्तिहारी मुलजिम करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत के बार बार तलब करने के बावजूद उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हो रहे थे।
पाकिस्तान की एक सियासी जमात जिसने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा इंतशार और बगावत की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासी जमातें, हुकूमतें भी करती रहीं, अपोजिशन भी करती रहीं, लेकिन इस तरह बगावत और इंतशार कभी नहीं हुआ। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को सियासी दहशतगर्दी की। 9 मई के मुजरिमान को सियासी नहीं शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गईं। पीटीआई का पटा गले में डाले हमलावर भी सियासी दहशतगर्द है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानीर पूरी क़यादत की मिली भगत से 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। हमलों के लिए बतौर पार्टी पूरी प्लानिंग की गई। पीटीआई रहनुमाओं की वीडियो सबूत मौजूद हैं। ये मुमकिन नहीं रियासत ऐसी सियासी दहशतगर्दी पर नरमी दिखाए। सजाएं ताख़ीर से हुई, बहुत पहले सजा हो जानी चाहिए थी। नौ मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई तमाम फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर तमाम ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में फैसले सुनाने की पाबंद है। अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। तानिया 9 मई का मास्टर माइंड अडयाला जेल में बैठा है। इंतशार, जलाओ घिराव सियासत नहीं, खुली दहशतगर्दी थी। 9 मई हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को माफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जिन्होंने ज़मान पाक से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके उन्हें सजा भुगतना होगी। छत पसंदों ने कायद-ए-आज़म का घर भी जला दिया। अगर कोई सरकारी इमलाक को आग लगाए तो क्या इसे कुछ ना कहा जाए? शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। उन पर 8-9 मुकदमात हैं। शाह महमूद कुरैशी का पार्टी क़यादत संभालना क़बल वक्त है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया टॉक। कहा देख रहे हैं फैसला और मनसूबा साज क्या करते हैं, पूरा निज़ाम इनके कंट्रोल में है। कोयटा में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल। मकबूला बानो के वालदा का तहलका खेज बयान। बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। मुबैशना कातलों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा बानो को बलोची रस्म व रवाज के मुताबिक सजा दी गई। बेटी के कत्ल में सरदार शेरबाज हतकज़ई का कोई कसूर नहीं। बेटी को मारने का फैसला सरदार शेरबाज का नहीं, बलोची जिरगे का था। लड़का आए रोज टिकटॉक वीडियोस बनाकर बेटों को तैश दिलाता था। बेटी 5 बच्चों की मां थी। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज हतकज़ई की कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। अदालत ने मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्काती मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला का ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के आज़म का आदा। शहरी की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों की क़यादत और मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। महकमा दाखिला के हुकाम सुबह में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल सेनेट में पेश कराया। ये बिल पास होने के बाद सहाफ़ियों के रोज़मर्रा मसाइल हल होंगे। कमीशन तमाम सहाफ़ियों के मसाइल हल करने का मजाज होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अली अमान, सलीम मांडीवाला और परवर शाह खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम मांडीवाला कहते हैं कि दूसरा बिल कैंसर जैसे संजीदा मसले के लिए पास किया गया। पीपल्स पार्टी तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करती है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हममनसब से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आदम चौधरी ने वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गौरव ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात का फ़रोग़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को न्यूयॉर्क में इस्तक़बालिये से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। नूर मुक़द्दम कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। अदालत ने मुलज़िम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। ट्रायल के दौरान कभी वीडियो चलाकर भी नहीं दिखाई गई। अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, दरख्वास्त में इस्तदाद। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 7.5 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के अनोखी मंतक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान भी शशिद रह गए। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर कहते हैं ये तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया। रियाज फतियाना ने कहा कि गंदम और पावर स्कैंडल के बाद हुकूमत का तीसरा चीनी स्कैंडल सामने आ गया। किसान गरीब और चीनी माफिया अमीर हो गया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर लाहौर में सिपरते खाक। रहनुमा PTI हमाद अजहर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के मग़फ़िरत और उनके अहल खाना को सब्र अता करे।